व्याकुल विकल बदन उधारे, समाचार जब मन पाए, समाचार जब मन पाए। व्याकुल बदन विकल उधारे, व्याकुल बदन लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठे धार। जैसे बैठे थे लक्ष्मण लाल ने जैसे ही समाचार सुना कि भैया और भाभी बन जा रहे हैं महाराज, दौड़ पड़े महाराज। उदास होकर के दौड़े, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, अश्रु पहुंचते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं महाराज। कहीं उनका पट, कहीं पीताम्बर, कहीं वस्त्र जा रहे हैं और लक्ष्मण जी दौड़ पड़े महाराज। और जाकर के प्रेम में अधीर होकर के प्रभु के दोनों चरण पकड़ लिए। भैया मेरी याद नहीं आई आपको, आप हमें छोड़ करके चल पड़े। अरे भैया आप जा रहे तो जा रहे, भाभी माँ तुम मुझे छोड़ करके कैसे चल पड़ी, तुम मुझे छोड़ करके कैसे चल पड़ी। मैं तो किसी भैया बाबा को नहीं जानता, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, आप ही मेरे माता पिता हैं। भूल गई जब मेरी मैया ने तुम्हें मुझे समर्पित कर दिया था, मुझसे कहा था कि आज से वही तुम्हारी माता वही पिता है। भूल गई मुझे ले जाना, भूल गई मुझे साथ रखना। और जाकर के अपने भैया भाभी के चरणों को पकड़ लिया। बहुत रोते हैं लक्ष्मण जी, मन में विचार कर रहे हैं कि न जाने भैया आप क्या आदेश देंगे, मुझे ले भी चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी तो मानो सबसे नाता तोड़ कर ही खड़े हैं, सबसे नाता तोड़ कर ही खड़े, हम भी चलेंगे भैया आपके साथ। भगवान कहते हैं लखन मेरे बिना तो ये अयोध्या वैसे भी अनाथ हो जाएगी, अब भरत भी घर पर नहीं है, इसलिए मेरी मानो तुम यहीं रह जाओ, यहाँ रह करके अयोध्या की संभाल करो। लक्ष्मण जी तो मानो सबसे नाता तोड़ करके बैठे, प्रभु मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, मैं किसी भी भूला के यहाँ नहीं रहने वाला। जब जान लिया भगवान ने तो कहा जाओ अपनी माँ से, अपनी भैया से आज्ञा लेकर के आओ। और लक्ष्मण जी रोते हुए, कांपते हुए, आंसू पहुंचते हुए दौड़े दौड़े अपनी भैया के पास गए। लक्ष्मण जी ने सच्चाते अपनी माँ से कहना प्रारंभ किया। और लक्ष्मण जी की जब ऐसी स्थिति परिस्थिति देखी तो मैया सुमित्रा जी लक्ष्मण जी का ऐसा मलिन मन देख करके दुखी हो रही है। भैया सुमित्रा कह रही है लखन आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, ये क्या वेश बना रखा है, आज तो तुम्हारे प्राणाधार तुम्हारे बड़े भैया राजा बनने वाले, आओ आओ मैं तुम्हें सजा दूं और जाओ जल्दी भैया की सेवा में, कहीं देर ना हो जाए, विलंब ना हो जाए, शीघ्रता करो। लक्ष्मण जी सच्चाते गए और अपनी माँ से जाकर के पूरा हाल कह करके सुनाया। जैसे ही मैया सुमित्रा ने ये सुना तो सहम गई, कहा तो आज राम राजा बनने वाले होंगे कि कई मैया ने क्या कर डाला। माता सुनकर के सहम गई, मानो हिरनी वन में जब आग लग जाती है तो सिर धुनकर ऐसे मैया घबरा करके एक तरफ खड़ी हो गई और सिर धुनकर के पछताती है। जंगल में लगी आग को देख करके जैसे हिरनी सहम जाती है, आज मेरी मैया सुमित्रा भी वैसे सहम गई है। और कैकेयी की करतूत सुन करके, मैया कैकेयी की करतूत को सुन करके तो खड़ी खड़ी पछताती है कि कैकेयी को क्या हुआ, ये क्या कर डाला आज। असंयमित होकर के कहा अवध कहाँ, लक्ष्मण तुम्हें शर्म नहीं आई, इतना सब हो गया और फिर भी तुम मेरे पास चले आए। अरे तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपने भैया को नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम कैसे भूल गए कि वे भी तुम्हारे माता पिता हैं। और एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया महाराज लक्ष्मण जी को मैया सुमित्रा ने, याद दिलाया कि मैंने तो तुम्हें उसी दिन जानकी के चरणों में सौंप दिया था कि यही तुम्हारी माता, यही तुम्हारे पिता, फिर भी तुम मुझसे आज्ञा लेने चले ही आए, फिर भी तुम मुझसे आज्ञा लेने चले आए हो। तुम कैसे भूल गए कि वे ही तुम्हारे माता पिता हैं। ऐसी महान देवी है मैया सुमित्रा। ये राजा दशरथ जी के आंगन का प्रेम है, ये उनके यहाँ का समर्पण महाराज। कहा
तुम्हारे लिए जनकली ही सहस्त्रों अयोध्या के समान है। और अयोध्या वही है कहाँ? अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ श्री राम जी का निवास है, रघुनाथ जी का निवास है, वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। कि जो पैसी राम बन जाही, कि जो पैसी है राम बन जाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाही। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। यदि राम जी, राघव जी और जानकी जी अगर वन में जा रहे हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। जाइए अभिलप हो जाइए, धन्य है ऐसे मैया। तो पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। इस संसार में पुत्रवती नारियां वे ही हैं सच्चे रूप में जिनकी संतान भगवत भक्त है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। अन्यथा चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उसका ब्याहना वैसे ही ब्याहना जैसे पशु ब्याहता है बालक अपने बच्चों को। जन्म तो हर योनि में सब अपने अपने बच्चों को जन्म लेते हैं, लेकिन पुत्रवती वही है संसार में सच्ची पुत्रवती कहलाने योग्य स्त्री नारी वही है जिसकी संतान भगवान की भक्त हो, भगवत आचरण करने वाली हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज प्रभु श्री राम, मैया जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी तीनों ही महाराज दशरथ जी के पास आते हैं और करवत निवेदन करते हुए हाथ जोड़ करके महाराज से आज्ञा मांगते हैं। पिताजी, हमें शहर जबर जाने की आज्ञा दे दीजिए। जैसे भी दशरथ जी ने ललित जी की ओर देखा, किशोरी मैया की ओर देखा, दशरथ जी की तो हिलकी ही बन गई। राम, तुम तो जा ही रहे हो और साथ में हमारी ललित जी को, किशोरी जी को भी लेकर के जा रहे हो। किसी प्रकार से वन में जाने की योग्य नहीं है। राम से लेकर के मत जाओ। ये समाज क्या कहेगा? महाराज जनक जी क्या कहेंगे? क्या मैंने अपनी फूल सी बच्ची को, मैंने अपनी कली सी बेटी को क्या दर दर जंगल में भटकने के लिए तुम्हारे घर में विवाह किया था? मैं वचनबद्ध हूँ, मैं जनक को भी वचन दे करके आया हूँ। मेरी उस वचन की लाज रखो। पुत्री, तुम ही रह जाओ, कम से कम तुम्हें देख करके मेरे लिए प्राण बचे रहेंगे। यदि तुम भी चली जाओगी तो मेरे लिए प्राण किसी भी प्रकार नहीं ठहरेंगे। मेरी बात मानो ललित, तुम यहीं रह जाओ। कितना प्रेम! आज के समय में ऐसा प्रेम यदि वधुओं को प्राप्त होने लग जाए महाराज, तो क्या ही कहेंगे।
लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। कहीं कहीं घरों में देखने को भी मिलता है, उनका बेटा कहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा काम किया तो तुरंत डांटा जाता है। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि गलती पुत्र की होती है और पीड़ा बहू को दी जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन देखिए महाराज दशरथ जी कितना प्रेम करते हैं, कहते ललित तुम यहीं रह जाओ, कम से कम तुम्हें देख करके मेरे प्राण धीर करेंगे, मेरे प्राण को धीरज होगा, इसलिए तुम मत जाओ। बार बार रघुनाथ जी से कहते हैं लालजू सीता किसी प्रकार से बन जाने योग्य नहीं है। महाराज भगवान जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, कहीं विलंब न हो। चल जैसे ही चलने के लिए उद्यत होते हैं, इतने में मैया के कई तड़प करके बोलती है, ठहरिए राम, मेरे वरदान की भी पूर्ति नहीं हुई है। तापस शेष विशेष उदासी, मैंने वचन में मांगा है कि तापस शेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये राजसी वस्त्रों का त्याग करिए और ये लीजिए बलकल वस्त्र धारण कीजिए। महाराज गजब हो गया महाराज, यहाँ पर दुख को भी रोना आ गया, कठोरता भी खंड खंड होकर के गिर पड़ी महाराज, कठोरता को भी रुदन विलाप हो गया महाराज। सारे नगर वासियों की हिल भी बन गई, किसी की हिल थाम नहीं थकती। जब भगवान ने उस राजसी वेशभूषा को त्यागा और बलकल वस्त्रों को जब धारण किया, मैया जानकी जी ने जब रेशमी वस्त्रों का पट का त्याग किया और जब तपस्वियों जैसे वस्त्रों को धारण किया, महाराज प्रत्येक अवधवासी की मैयाओं का कलेजा फट गया महाराज देख करके। पूरी अयोध्या में सुख की लहर दौड़ पड़ी। सोच करके देखिए, क्या कभी जनक जी ने सोचा होगा इतने बड़े घराने में हम इसी को प्रारब्ध भी कहते हैं। कोई भी माता पिता वर्ष भर अपनी तरफ से बिल्कुल भी बाकी नहीं छोड़ता है, कोई कसर नहीं छोड़ते माता पिता, लेकिन फिर भी पुत्रों का भाग्य कभी कभी उन्हें कहीं दूसरी दिशा में ले ही जाता है। यहाँ विधाता भी अपने हाथों को मलते हैं, ब्रह्मा जी भी यहाँ पर शोक करने लग जाते हैं। पूरे अवध में शोक की लहर दौड़ पड़ी महाराज। आज अयोध्या बड़ी भयानक लग रही है, बड़ी डरावनी लग रही है महाराज। हो रहे राम बनवासी हैं, रो रहे अयोध्या वासी हैं, हो रहे राम बनवासी हैं, रो रहे बनवासी
गौरी गणेश का महाराज दशरथ कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन करते हैं, नाथ कहिए ना राम से कि यहीं नदी के तट पर घूम करके वापस लौट आना। सुमंत जी से कहा, कहीं दूर मत जाने देना, ना ले करके जाना, जाओ रथ में बैठा करके यहीं नदी के तट पर घुमा करके वापस ले आना, मेरे राम को वापस ले करके चले आना। आशीष लिए गौरी गणेश जब रहे शंभु अविनाशी है, रो रहे अयोध्यावासी है। जब रहे शंभु अविनाशी है, रो रहे अयोध्यावासी है। हो रहे राम बनवासी है, रो रहे जितने भी नर नारी थे, जितने अयोध्यावासी, सब भगवान के रथ के पीछे पीछे चल पड़े। कोई भी नहीं रहना चाहता है अयोध्या जी बड़ी भयानक, बड़ी डरावनी मालूम पड़ती है। जो अभी अयोध्या स्वर्ग से भी अत्यंत सुंदर मनोहर दिख रहे थे, जाते हुए भगवान को देख करके अयोध्या में बड़ी भयानक, बड़ी डरावनी दिखाई पड़ रही है। नर नारी, बूढ़े बच्चे सब भगवान के रथ के पीछे पीछे चल पड़े हैं। कोई भी नहीं रहना चाहता है। बसे लहर शोक की छाई है, कैसी है विपुलाई है। बस लहर शोक की छाई है, कैसी ये विपदाई है। सरसीला सी सुकुमारी है, रो रहे अयोध्यावासी है। सरसीला सी सुकुमारी है, रो रहे अयोध्यावासी है। रो रहे राम बनवासी है, रो रहे अयोध्यावासी है। रो रहे राम बनवासी है, रो रहे अयोध्यावासी है। रो रहे राम बनवासी है, रो रहे अयोध्यावासी है। रो रहे राम बनवासी है, रो रहे हो रहे राम बनवासी हैं, रो रहे अयोध्यावासी हैं। सब रोते रोते भगवान के रथ के पीछे दौड़ पड़े। भगवान बार बार समझाते पर कोई भी प्रेम की व्यवस्था के कारण लौटता ही नहीं, कोई नहीं लौटता। महाराज प्रेम के वश कोई लौटना नहीं चाहता। आधी रात को जैसे विश्राम किया, महाराज सुमंत जी ने भगवान से कहा, राघव पिताजी ने कहा था कि मैं तुम्हें नदी के तट पर घुमा करके वापस ले आऊंगा। आप चलिए, जो भी वचन था वो पूर्ण हो गया, अब आप चलिए। भगवान सुमंत जी को तरह तरह से समझाते। यहाँ पर सुमंत जी बहुत होते हैं, क्योंकि
को लगता था कि प्रभु अपने पिता की बात को मान करके अवश्य ही लौटेंगे। आज सुमंत जी की वही स्थिति है जो कृष्णावतार में बाबा नंद की थी। जब बाबा नंद ने कहा था कन्हैया अब तो कंस का वध हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हारी मैया घर में प्रतीक्षा कर रही होगी, अब चल वापस चलते हैं। तब कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था कि बाबा आप चलो हम फिर आएंगे। आज वही स्थिति सुमंत जी की है। सुमंत जी आप चलिए, हम वचनों की पूर्ति करने के बाद ही आएंगे। भगवान का संकल्प ले चुके थे और सुमंत जी से निवेदन किया कि ऐसा व्रत हाकिए, ऐसा व्रत हाकिए कि जितने भी पूर्ववासी हैं रात्रि में सब लोग विश्राम कर रहे थे, ये न जान पाए कि रथ किस दिशा में गए। आपको जाना होगा, लेकिन आगे की यात्रा मेरी और अविशेष है। अयोध्या वासियों को वही सोता हुआ भगवान चल पड़े। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सरयू जी के तट पर सबको सोता छोड़ करके भगवान आगे बढ़े। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत शनिदेव पहुंचे, लेकिन श्री सुमंत जी को भी अन्य विनय प्रार्थना पूर्वक विदा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान आगे बढ़े और आज गंगा जी को देख करके भगवान उतरे और प्रणाम किया। गंगा जी को प्रणाम करके माँ गंगा जी की अद्भुत महिमा को यहाँ पर गाया रघुनाथ जी। इधर निशांतराज को जैसे ही समाचार मिला कि रघुनाथ जी पधारे हुए महाराज, बड़ा आनंदित होकर के अपने प्रियजनों के साथ भगवान के आदर सत्कार के लिए पधारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उन्हें बड़े आनंदित होकर के अपने पास ही बिठाया और निशांतराज के द्वारा भगवान को निमंत्रण दिया गया। भगवान निशांतराज के आतिथ्य को तो स्वीकार कर लेते हैं, संवेदपुर के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन नगर के भीतर जाने के लिए अस्वीकार कर देते हैं। कहते हैं हमने तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करने का जो हमें वचन निभाना है, इसलिए हम किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो श्रृंगेरपुर के बाहर ही भगवान अपना स्थान बना देते हैं और वहीं पर निशांतराज के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। जो भी नर नारी मार्ग में भगवान को देखते हैं वे कहते हैं राजा ने ऐसे कोमल कोमल राजकुमारों को जंगल में भेज दिया, वन में भेज दिया। देखकर कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया। कुछ एक ऐसी ये गोविंद साहब बाबा जी जैसी आंटी जैसी माताएं बहनें थी, तो कह रही हैं राजा ने जो किया वो अच्छा ही किया। अगर राजा ऐसा न करते तो ये हमें तुम्हें देखने को कहाँ मिलते, इनके दर्शन हमें आपको कहां से प्राप्त होते हैं। बड़ी मुश्किल से सुमंत जी को भगवान ने विदा किया। रात्रि में भगवान वहीं निशांतराज के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए विश्राम करते हैं। भगवान भूमि पर सो रहे हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। भगवान अपने हाथों का सिरहाना बनाकर लेटे हुए हैं, भूमि पर विश्राम कर रहे हैं। निषाद भैया ये देख करके बड़े दुखी होते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी भैया के साथ को बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। कहते इसका नाम एक है लक्ष्मण गीता। अद्भुत यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है। समय की परिधि अपनी हो रहे महाराज, अभी समय मिलेगा तो अवश्य सुनाएंगे। और उधर जो केवल भैया वो झाड़ियों के पीछे छुपे छुपे महाराज वो भी आए थे भगवान से मिलने, लेकिन जब देखा चर्चा पर चर्चा, जब कोई व्यक्ति विश्राम में चला जाता है तो व्यक्ति सोचते चलो अब विघ्न नहीं डालना चाहिए, सो गए हैं तो सोने नहीं। लेकिन कोई जान नहीं पाया कि केवट भैया का भी आगमन हुआ। केवट भैया निशांतराज और लक्ष्मण जी की बातचीत को सुने। उस बातचीत को चर्चा में सत्संग में बड़े गूढ़ रहस्यों पर चर्चा हुई महाराज। कहते ये साक्षात जगदीश्वर है, उनके लिए शयन की भूमि क्या और आसन क्या, वो तो साक्षात जगदीश्वर है, नारायण है, वो तो कड़ में विराजमान है। यहाँ पर लक्ष्मण जी भगवान के ब्रह्म होने का ज्ञान निशांतराज गुरु को समझा रहे हैं। केवल भैया ने सुनी
और केवट भैया एक नंबर के सेवक निषाद राजगुरु के निषाद राजगुरु बॉस है। और केवट भैया के यहाँ अपना एक तट है ना, तट पे एक मालिक होता है। जैसे आज के समय में रिक्शे चलते हैं, ऑटो चलते हैं, इनका एक सेंटर होता है। वो सेंटर निषाद राजगुरु जी के यहाँ था। जैसे ही प्रातःकाल हुआ महाराज, केवट भैया जानते हैं कि अब गंगा से पार जाने के लिए रघुनाथ जी किसी न किसी नैया का सहारा लेंगे तभी जाएंगे। तो जैसे ही प्रातःकाल हुआ महाराज, केवट भैया पहुंच के निषाद राजगुरु के पास और वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दंडवत मार रहे हैं। निषाद राजगुरु कहते आज हम बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है, लेकिन एक बात बताओ, हमारा काम अच्छा है कि नहीं है? भैया बहुत अच्छा काम करते हो, मेरी कोई शिकायत मिली आज तक? कोई शिकायत नहीं मिली। अगर आप हमें पसंद है तो हमें एक वरदान दे दीजिए। निषाद राजगुरु भगवान का दर्शन पाए बैठे हैं और भगवान ने जिनके आदर स्वागत सत्कार को स्वीकार कर लिया, निषाद राजगुरु पूरे पूरे परम प्रसन्न है। प्रसन्नता में वचन दे दिया, मांगो आज क्या मांगते हो, आज तो मैं तुम्हारा जो तुम मांगोगे वही दे दूंगा। बड़े प्रसन्न है क्योंकि भगवान ने ये ऊंच नीच जात पात को समाप्त किया है। निषाद राजगुरु बोल के रात बोल भी, और भगवान इतने बड़े राजा के बेटे हैं और वो भगवान है, भगवान ने अपने बराबर बैठाया। तो बड़े आनंद में है निषाद राजगुरु। वचन दे दिया क्या? केवट भैया ने मांगा कि प्रातःकाल जितने भी नाविक हैं सबकी छुट्टी कर देना, बस एक दिन के लिए मुझे ड्यूटी पर रखना। कल के दिन केवल मेरी ड्यूटी होनी चाहिए, प्रातःकाल के बाद सबकी छुट्टी कर दो, सबको आराम दे दो। निषाद राजगुरु कहते बड़ी अच्छी बात है, चलो सबको छुट्टी फिर भेज देते हैं, केवल आप ही की ड्यूटी लगाए देते हैं। यही कारण था कि गंगा जी के तट पर वहां पर दूसरा कोई नाविक था ही नहीं, एक ही केवट भैया और एक ही नाव। महाराज प्रातःकाल भगवान गंगा जी से पार जानना चाहते हैं और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अज मांगी नावना मांगी नाव लगे बाट सारी तुम्हार परम में गया और न केवट भैया आए। अच्छा, केवट भैया मालूम है कहाँ पर थे? केवट भैया गंगा जी के बीच धारा में थे। जब कोई यात्री नहीं होता है, कोई पार जाने के लिए सवारी नहीं होती है, तो नियम होता है कि नाव को किनारे पर लगाया जाता है। लोग देखते रहते हैं गंगा जी के तट पर, नाव को किनारे बेड़े से बांध दिया जाता है ना। लेकिन केवट भैया तो बीचों बीच में खड़े हैं, बीच धारा। बड़े चतुर है केवट भैया। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि नाव बनी हो किनारे पर और ये आकर सीधे सवार हो जाए और फिर हम कुछ कह सुन नहीं पाएंगे, फिर क्या कहा जाएगा? भाई पार जाने के लिए सवारी आकर के बैठ जाए, फिर कुछ बातें नहीं कह पाएंगे हम। इसलिए केवट भैया बीच धारा में खड़े हैं। बोले यहाँ से तो तब ही जाएंगे जब हमें बुलाएंगे, बिना बुलाए तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो मांगी नाव न केवट आना। भगवान इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कोई दिख जाए तो हम गंगा पार जाए। इतने में दूर केवट भैया दिखे। अब नियम तो ये कहता है, जो दिलाने वाला होता है आगरा आगरा अलीगढ़ अलीगढ़ बनारस बनारस बोलते रहते ना, लेकिन यहाँ तो कोई बोल नहीं रहा है। तो मांगी नाव न केवट आना, न तो भगवान ने नाव मांगी और न केवट भैया आ रही है। सोच रही है और अपना भजन गा रहे, उधर उधर देख रहे, एक नजर भगवान पर ही है। अब बुलाएंगे, ये अब बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तभी जाएंगे। तो न तो भगवान बुला रहे हैं न केवट भैया आ रहे हैं। तो जब बुलाएंगे तभी जाएंगे, बिना बुलाए पहले से क्यों पहुंच जाए? एक भाव कहता कि मांगी नाव न केवट आना, अर्थात नाव मांगी गई पर केवट भैया आए नहीं। क्या कह रहे हैं? कहाँ है तुम्हारा मरम में जाना? मैं सब जानता हूँ,
मुझसे कुछ नहीं छुपा, मैं सारा मर्म जानता हूँ, मैं नहीं जानने वाला। तो कौन सा मर्म? लक्ष्मण जी कहते हैं कौन सा मर्म जानता है? तो ये कह रहा है कि कहानी तुम्हारा मर्म मैं जानता हूँ कि कौशल्य ने मर्म न भाखा, कौशल्य ने मर्म न भाखा, जो 9 मास गर्भ मैया था। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाना कोई। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाना कोई। और दशरथ मर्म जान जो पौते, काहक नाहक प्राण गवौते। कौन से मर्म की बात कर रहा है ये? हनुमत मर्म जान नहीं पाए और विप्र रूप धरि प्रभु पही आए। हनुमान जी महाराज भी मर्म को नहीं जान पाए। ये कौन सा मर्म जान गया जो बार बार यही कह रहा है कि हम कहा ही तुम्हारा मर्म नहीं जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता है भैया? अगर जानते हो तो कैसे जाने? वो केवट बनता है कि तुलसी जिन के पद पंकज से, कि तुलसी जिन के पद पंकज से, प्रगटी तरनी जो हरे अगुदारे। ते प्रभु या सरिता तरिवे को, अरे ते प्रभु या सरिता तरिवे को, मागत नाव किनारे ठाड़े रे, मागत नाव किनारे ठाड़े। तुलसी जिन पद पंकज से, प्रगटी तरनी हरे अगदारे। ते प्रभु या सरता करवे को, मांगत नाव किनारे ठाड़े। गजब है महाराज। लेकिन ये तो किसी मर्म की बात कर रहा है। और भगवान की क्या है स्थिति? जिनके चरणों से गंगा मैया निकली और वे भगवान इस गंगा को पार जाने के लिए नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये किस मर्म की बात कर रहा है? ये मर्म तो समझ में आता है और ये संसार जानता है कि भगवान के चरणों से ही गंगा मैया का प्राकट्य हुआ है। अभी भगवान उसी गंगा को पार जाने के लिए नाव किनारे मांग रहे हैं खड़े होकर के। लेकिन ये किस मर्म की बात कर रहा है? कौन सा मर्म जान गया है महाराज? लक्ष्मण जी कहते भैया तुम कौन सा मर्म जाने हो, और जाने भी हो तो कैसे जाने हो? क्योंकि लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे और निषादराज घूम के अतिरिक्त कोई दूसरा था नहीं, तीसरा कोई था नहीं। जब रात्रि में हम बात कर रहे थे, मर्म की बात तो हमने रात्रि में निषादराज गुह से की थी, उसको कहां से खबर पड़ गई? क्या निषादराज गुह ने बताया होगा? बोले नहीं नहीं, वो तो वचनबद्ध है। लेकिन ये कौन से मर्म की बात कर रहा है केवट भैया? कि जिनके मन नाम का मान नहीं। केवट भैया कहते हैं हमने कहां से सुना है? तो सुनो भैया कि जिनके मन नाम का मान नहीं, नित बासर राम ही गावत है। चलते फिरते करते धरते, पल मात्र नहीं बिसरावत है, पल मात्र नहीं बिसरावत है, पल मात्र नहीं बिसरावत है। ऐसे ही संत मनीष प्रभु, ऐसे ही संत मनीष प्रभु, तुम्हारे परम बतावत है। सीताराम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राजा राम हरे। जिनके मन नाम का मान नहीं, नितवासर राम ही गावत हैं। चलते फिरते करते धरते, पल मात्र नहीं बिसरावत है। ऐसे ही संत मुनीश प्रभु, तुमरे यह मर्म बतावत है, तुमरे यह मर्म बतावत है। सब जानते हैं केवट भैया कम चतुर नहीं, उन्होंने बात को गोले गोल घुमा दिया, गोल गोल घुमा दिया बात को। लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं नहीं कोई और ही बात है, रात में तो ये था नहीं, कुछ और ही मर्म की बात कर रहा है, जो वो वाली बात नहीं सुनी। बोल भक्तवत्सल भगवान की बात को घुमाया और कहा हम वो मर्म जानते हैं जो अभी अभी घटना घटी है। हमने सुना है कि आपके भैया के पांव में कोई जादू भरी रज लगी है। कहाँ तो बात घुमाई जो आगम निगम पुराण ने ब्रह्म बखाने, वही ब्रह्म अवतार है।
वहां से बात को घुमा दिया, लेकिन डायरेक्ट बात कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, बात को घुमाई। केवट भैया चतुराई से कहते हैं कि हमने अभी अभी सुना है, ये समाचार हमसे छुपा नहीं है, कि आपके भैया के चरणों में कोई जादू भरी रज लगी है कि छुअत सिला भई नार सुहाई और पाहन तेरा काठ कठधारी। जिनके चरणों की रज का स्पर्श पा करके एक पत्थर की शिला भी नारी बनकर के आकाश में उड़ गई। और भैया फिर मेरी तो ये काठ की पुरानी कठोर नैया है, और पानी में पड़ी पड़ी और भूल गई और कोमल हो गई इतनी कठोर नहीं। और कहीं ऐसा हुआ कि आपके भैया जो इसमें प्रवेश किए और जो आपके भैया के चरणों का स्पर्श पा करके ये स्त्री बनकर के आकाश में उड़ गई, तो हम क्या करेंगे? हमारी तो रोजी रोजगार ही चली जाएगी। देखो भैया, हम कोई पंडित जी तो है नहीं जो कथा कह करके मेरे बाबा पर बाबा उनके भी बाबा उनके भी बाबा ये नैया चलाने का काम करते। हमको भी यही करना है और मेरे बच्चे भी यही करेंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यही करेंगे आगे चल करके। हमारे पास यही रोजी रोजगार है। और आकाश में ना उड़ी और कहीं मेरे ही घर जा करके बैठ गई, तो हम तो अपनी पत्नी का ही खर्चा बड़े मुश्किल से उठा पा रहे हैं। एक और पत्नी हो जाएगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी और हम कैसे उनका खर्चा उठाएंगे। इसलिए भैया केवट भैया मुखार करते हैं कि भैया जब तक आपके भैया के चरणों में ये जो रज लगी हुई है तब तक हम पार, जब तक वो नहीं निकाल लेंगे तब तक हम इन्हें पार नहीं कर लेंगे। लक्ष्मण जी कहते भैया एक काम करो, भगवान अभी तक कुछ नहीं बोले, भगवान मौन। अब बोलना प्रारंभ किया लक्ष्मण जी ने। कहते भैया देखो जरा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, किसी दूसरे मार्ग से चले पड़ते हैं। इस नाविक को बड़ा अभिमान है, ये करेंगे हम वो करेंगे, पांव धुलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ा विलंब हो जाएगा, किसी दूसरे नाविक को देख लेते। केवट भैया बोले हाँ देखो देखो, दूसरा तीसरा 10वां 20वां जितना देखना हो देख लो, क्योंकि इनको पक्का कॉन्फिडेंस है कि दूसरा नाविक तट पर है ही नहीं दूसरा नाविक, जितना देखना हो। वैसे एक बात बताएं ना, दूसरा रास्ता हम आपको बताए देते हैं। एक काम करिए, यहाँ से एक दूसरा तट है, उस तट पे जो गंगा जी का धार है ना वो थोड़ी नीचे है, थोड़ा कम जल है, आप चाहो तो वहां से घुस करके निकल सकते हो। बोले तो फिर बताओ वो दूसरा तट किधर है? केवट भैया कहते कि जरा बताना क्या मेरे चेहरे पे मूर्ख लिखा हुआ है? लक्ष्मण जी कहते बोलते ही चले जा रहे हो, गोल गोल बातें घुमा रहे हो, अरे सीधी सीधी एक बातें नहीं करते हो। अरे भैया बता दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? नाव से भी तुम पार नहीं ले जा रहे हो, दुनिया भर का काम बता रहे हो। अब दूसरा रास्ता पूछते हैं तो बताते भी हो, नहीं भी बताते हो। केवट भैया कहते मैं सच कहता हूँ भैया कि मेरे मुख पर क्या मूर्ख लिखा हुआ है। अरे पहली सवारी है और पहली सवारी मेरी बोनी खोटी हो जाएगी तो आगे कौन बैठेगा मेरी दुनिया में? रास्ता तो बताएंगे लेकिन शाम तक की प्रतीक्षा करो, सबके सामने नहीं बताएंगे, जब अंधेरा हो जाएगा तब चुपचाप बताएंगे, नहीं तो सब जान गए तो सब वहीं से पार हो जाएंगे, उसकी रोजी रोजगारी मारी जाएगी, हमें कौन रुपया दे करके पार करेगा? ये सब बातें हो रही है। अभी केवल भैया विचार करते हैं में कि जब से बोले जा रहे हैं तो ये लखन भैया ही बोले जा रहे हैं और ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। बस एक बार नाव को पूछा, नाव के बाद उन्होंने बोला ही नहीं। थोड़ा समीप गए केवट भैया, पास गए और पास जाकर के देखते हैं ऊपर नीचे तक। लक्ष्मण जी कहते हैं क्या देख रहे हो? तो थोड़ा दूर रहो। लक्ष्मण जी के भाव दूसरे हैं, थोड़ा दूर से बात करिए, दूर से देखो। केवट भैया और समीप में गोल गोल भगवान के आसपास घूम रहे हैं और ऊपर नीचे करके देख रहे हैं। बोले क्या देख रहे हो? बोले अब आई समस्या समझ में, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? तब से आप ही बोल रहे हो और ये कुछ बोलते ही नहीं है। अब हमको समझ में आया। लेकिन नाथ, अगर आप बोलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं बोल पाते हैं तो ना बोलिए, आप हमें संकेत में ही बता दीजिए चरण को पकड़वाएंगे कि नहीं पकड़वाएंगे। हम आपके चरणों को पखारना चाहते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, आप संकेत में ही बता दीजिए, हम सब समझाते हैं। आप हमें संकेत में बता दीजिए, हम संकेत की भाषा भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर भी भगवान कुछ नहीं बोले,
फिर गौर से देखा केवट भैया ने, तो जैसे ही केवट भैया कहते हैं कि अगर आप संकेत में हमें बताना चाहें तो हम संकेत में भी समझ जाएंगे, छोटी सी बात है प्रभु मान जाएंगे। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। अरे हाँ करने में क्या जाता है भगवान प्रभु, आप एक बार हाँ तो करिए। ये देखो हम हैं अनपढ़, अगर कोई गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, बस इतनी सी बात है, हमें आप अपने चरण पखार लेने दीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं थोड़ा दूर होकर बात करो। लक्ष्मण जी बार बार ये नहीं कहते थोड़ा दूर होकर के बात करो, तुम ऊपर ही चले जाते हो, देखते नहीं हो हमारे भैया कुछ बोलते नहीं है, और तब से तुम बोले जा रहे हो। बोले अब हमको समस्या समझ में आ गई। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ में आई? हम कब से देख रहे हैं कि ये केवल एक अचला पहने हैं और अचला पर धोती ओढ़े हैं, पॉकेट में तो है ही नहीं कहीं, और जब पॉकेट नहीं है तो धन दक्षिणा मनी नहीं होगी, तो उतराई नहीं है इनके पास, इसलिए ये संकोच कर रहे हैं कुछ भी बोलने में। लेकिन हम वचन देते हैं कि हम उतराई नहीं लेंगे। आप एक बार बस चरण पखारने की हमें आज्ञा दे दीजिए, हम चरण पखार लें और अपनी संतुष्टि करें, उसके बाद हम आपको पार ले चले। लक्ष्मण जी कहते हैं जो तुम्हारे मन में आता है तुम बोलते चले जाते हो, जो तुम्हारे जी में आता है तुम वही बोलते हो। लक्ष्मण जी को थोड़ा यहाँ पर बुरा लगा, क्योंकि भैया वनवासी हो गए हैं। केवट भैया कहते हैं कि ठंडक को पाले हैं, इनके पास तो कुछ देने को है नहीं, इसीलिए चिंता में पड़े हुए हैं, हम कोई उतराई नहीं लेंगे, आपको निःशुल्क पार। लक्ष्मण जी को थोड़ा थोड़ा क्रोध आया, दुख भी हुआ कि आज मेरे भैया के पास उतराई नहीं है, तो केवट जैसा व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। इतने में केवट भैया कहते हैं अगर आपको विश्वास न हो, आपके विश्वास के लिए मैं वचन देता हूँ, भाई हम कह रहे हैं कि आपको उतराई नहीं है, हो सकता है बाद में जब पार लेकर के जाएं तो कहीं हम बात से फिर न जाए, इसलिए केवट भैया कहते हैं कि हम वचन देते हैं अगर आपको विश्वास ना हो। पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उतराए जाऊं, नाथ उतराए जाऊं, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, शपथ सब साची कहूं, बरु तीर मारे लखान पे, जब लगी ना पाए पखारे हो, जब लगी न पाए पखारे हो, जब लगे न पाए पखारे हो। पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, वरु तीर मारे लखन पे। इतना बोल ही रहे थे, वही व्यक्ति कोई प्रमाण देने के लिए अपने बाबा पिता की कसम खाएगा, सौगंध लेगा कि दूसरे के पिता की। लक्ष्मण जी ने जैसे देखा हमारे पिता की सौगंध लेता है, तुरंत तरकस की ओर हाथ बढ़ाया और धनुष को निकाला और तीर संधान किया। ऐसे हाथ जोड़ करके केवट भैया कहते हैं कि भले ही लक्ष्मण भैया मुझे तीर मार दें, लेकिन जब तक मैं चरणों का प्रक्षालन नहीं कर लूंगा तब तक मैं नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण जी कहते तो फिर चिंता मत करो, हम ऐसे ही चले ही जाएंगे। केवट भैया कहते हैं अरे सुनी हुजूर जी थोड़ी दूर जी, मैंने आपको बताया ना कि एक दूसरा रास्ता है, आप वहां से भी जा सकते हैं। अटपटी मारी बोल रहे हैं केवट भैया, कभी प्रेम में सनी हुए अटपटे बोल बोलते चले जा रहे हैं। अरे सुनी हुजूर जी थोड़ी दूर जी, है कमर
भर पानी पार कीजिए क्या परेशानी। लक्ष्मण जी कहते हम नहीं मार देंगे। केवट भैया कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें भले तीर मार दो, लेकिन आप कहते हैं कि मेरा तो हर प्रकार से कल्याण है। लक्ष्मण जी कहते हैं चाहे कुछ भी कहो, हर तरफ से अपना कल्याण करना है। कहते आप मुझे तीर भी मार दोगे तो भी मेरा